नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 52 है। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है निकालने के लिए। कैसे कर पाओगे ये? अब देखो x इंटू वाई 24 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 52 दिया है। आपको बोल रहा है दोनों का योगफल निकालने के लिए। तो क्या करोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 52। तो इसके जगह पे आप 52 लिख दोगे प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24। तो कितना हो जाएगा? 24। अब 52 प्लस 48 हो जाएगा, 24 तो नहीं 48। अब दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया? 100। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 आ गया। ये से इधर चल जाएगा तो रूट आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया? 10। ये तो आप इतना करने का जरूरत भी नहीं था, यहीं पे आप देखते x इंटू वाई 6 इंटू 4 24, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 52। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये प्रोसेस इसलिए हो गया कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता तो आप इजिली कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। तो वह संख्या क्या है? क्या कर रहा है? एक संख्या के 5 गुने में, संख्या मान लेते हैं हम x है, इसके 5 गुने में से कितना घटाया जाए? 10 घटाया जाए। 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में से, वह इस संख्या के 4 गुने में से कितना जोड़ने पे? 8 जोड़ने पे जो भी आ रहा है उसके बराबर है। ये कह रहा है इक्वेशन। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन एक वेरिएबल तुरंत निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस में 10 इधर चल जाएगा प्लस में, 5x प्लस में है, इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 5x में से 4x गया 1, यहाँ माइनस में तो इधर गया 10 8 18, डायरेक्ट क्या हो गया? संख्या आपका 18 हो गया। तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उस संख्या के 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या मान लेते फिर से हम x, इसके 2 गुना करने पर करके उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, यानी कि वही उत्तर मतलब बराबर का चिन्ह लगा देंगे, मिलता है जो उस संख्या के 8 से गुना करने पर, जो इस संख्या में 8 से गुना करने पर गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है। यहाँ पे 4 घटाने पर मिलता है। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन एक वेरिएबल तुरंत निकाल देंगे। क्या करेंगे? देखो यहाँ 2x है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं? प्लस में है तो यहाँ माइनस लगा दो। फिर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कहोगे सर 20 4 24 हो गया, इधर 8 में से 2 गया, 6x हो गया, 6 चौके 24, x का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। ये हो गया। देखो इतना ईजी एक स्टेप का सवाल है और ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपके एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही इक्वेशन लगा देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो x प्लस वाई का क्या दिया है वैल्यू? 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है? 97 प्लस 2xy, ये हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 97 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 69 है यहाँ पे। देखो ये 100 से 3 कम है तो इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 69 प्लस 3 72। 72 बराबर कितना लिख सकते हो आप? 2xy। 2 से कट गया, कितना हो जाएगा? 36 बराबर xy। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ से कितना आ गया आपका? 36 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब छोटे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई बराबर 9 है। x प्लस वाई यानी कि दो संख्याओं का योग 9 दिया हुआ है और दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग 1/2 दिया है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम x और y के फॉर्म में ले लिए। माना कि पहला संख्या x और दूसरा y है, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया एक और ये इक्वेशन बन गया दूसरा, ठीक है। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना कि इक्वेशन नंबर 1 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। क्या? x बराबर 9 माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इधर प्लस में है तो इधर माइनस में है, ठीक है। अब देखो 1/x प्लस 1/y। अब इसको इस इक्वेशन में 2 नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2 नंबर में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह 9 माइनस वाई लिख सकते हैं, 1 माइनस 9/y प्लस 1/y बराबर 1/2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे जरूर लिख सकते हैं। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस वाई इंटू वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आपका वेरिएबल के फॉर्म में रहे एलसीएम तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ये आपको पता है कि नहीं? पता है जी। अब देखो 9 माइनस वाई है यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन y इंटू 1, तो यहाँ पे y हो जाएगा। फिर प्लस y है यहाँ पे, y है यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ये आ जाएगा 9 माइनस वाई इंटू 1 क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई। अब देखो y से y कट जाएगा कि नहीं, बराबर में क्या है हमारा 1/2 है, 1/2 है बराबर में, और इधर हो गया 9, और ये ऊपर में क्या बच गया हमारा, अगला स्टेप हो जाएगा 9 माइनस वाई इंटू वाई है, इसको अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू वाई 9y माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1/2। अब देखो 2 को इधर फेंक दो, एक इसको उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं जी, होगा। अब देखो सब को इधर ले आओ, उधर 0 छोड़ देंगे, तो वाई स्क्वायर इधर आ गया, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं, और द्विघात समीकरण डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहे, अगर यहाँ पे प्लस रहे और यहाँ पे माइनस है तो दोनों पॉजिटिव रूट आएंगे, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो दोनों पॉजिटिव रूट आएंगे, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे भी प्लस होता है तो दोनों निगेटिव रूट आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। यदि यहाँ पे प्लस रहता और यहाँ पे माइनस होता तो उस केस में क्या होता, माइनस प्लस 2 रूट आएंगे, माइनस प्लस करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ माइनस रहता तो भी प्लस माइनस 2 रूट आते, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं आप। अब देखो, अब कैसे कोई ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर 9 है और मल्टीप्लिकेशन पे 18, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो एक 6 है और 3 है, 6 3 18, तो यहाँ से एक रूट क्या आ जाएगा हमारा 6 और एक रूट आ जाएगा 3, तो आप बोलोगे सर संख्या 6 और 3 है, 6 और 3 है। अब डिपेंड करता है, आप यहाँ पे 6 रखोगे तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप 3 रखते हो तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन रहने वाला है। ऐसे नहीं तो आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक हम कैसे कर पाएंगे इसको, अब 6 रखें ना, x के जगह पे मान लेते हैं हम 6 रखें और यहाँ पे y के जगह पे ऑटोमेटिक 3 होगा। ये तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, अब दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना उतना ही जरूरी है। तो ऐसे में हम क्या कर देंगे, x के जगह पे हम क्या लिए थे बच्चे 6 लिए थे, 6 रख दिए, प्लस 1/y के जगह पे हम क्या लिए थे, बोलोगे 3 लिए थे तो 3 रख देते। अब हमको क्या करना है 1/2 लाना है, इसको जोड़ के, अब जोड़ के लो आता है कि नहीं, 6 3 का एलसीएम कितना होगा 18 होगा ना, कैसे होगा 18 बे, नहीं होगा, कितना हो जाएगा, बोलोगे 6 3 में सर जो 6 बड़ा है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है तो यही बड़ी संख्या हो जाती है एलसीएम। ये हमेशा आप याद रखना, ये चीज़ें देखो क्या हो जाता है, अगर 2 संख्या लिखा है 4 8 लिखा हुआ है तो इसमें बोलेंगे एलसीएम कौन हो, तो बोलेगा तुम भाई बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा 8, एलसीएम जब 8 हो जाएगा तो एचसीएफ 4 हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देख लो 3 6 है, 6 बड़ी संख्या और इससे कट रही है, इसीलिए क्या हो गया एलसीएम 6 हो गया। अब देखो 6 है तो 6 एकम 6 1 1 1 प्लस 3 दूनी 6 2 1 2, तो कितना हो गया ऊपर में 3, नीचे में कितना हो गया 6, 3/6 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1/2 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया ना इसको, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा संख्या 3 और 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों नंबर सिस्टम की टॉपिक आपको समझ में आ रही होगी, और ये सारे आपके पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद।